बात करेंगे अजित पवार की, जो अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। जिस बारामती में वो एक दिन पहले महाराष्ट्र पंचायत चुनाव का प्रचार करने जा रहे थे, वहीं आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। फूलों से सजी गाड़ी में अजित पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पहुंचा, जहां पहले से उनके इंतजार में हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। इसी भीड़ के बीच से अजित पवार का पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ अंतिम संस्कार वाली जगह तक पहुंचा। हमेशा लोगों से मिलने के लिए आने वाले अजित तिरंगे में लिपट कर आए तो माहौल गमगीन हुआ। उनकी पत्नी सुनित्रा पवार के हाथों में था, जिसे पकड़कर वो रो रही थी। अजित पवार का पार्थिव शरीर चिता पर था और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के बड़े नेता उनके आसपास बैठे हुए थे। सामने रोते बिलखते समर्थकों की भीड़ थी और उन सबके बीच अजित पवार का अंतिम संस्कार हुआ। जैसे कि सबको उम्मीद थी, अजित के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। चिता को आग देने से पहले वहां राजकीय सम्मान के साथ शोक धुन बजाई गई। इसके बाद दोनों बेटों ने सभी कर्मकांड पूरे किए। वहां चाचा शरद पवार, अमित शाह, गडकरी समेत बड़े नेता कुर्सी पर बैठे थे, तो एनसीपी के नेता हाथ जोड़कर अजित की चिता के पास थे और सामने थी वो भीड़ जो अपने दादा के लिए अपनी जान भी दे दे। मैंने मेरी खुद की खून से ये पेंटिंग बनाई है। ये खून से बनी हुई पेंटिंग? हाँ, मेरी खुद की खून से बनी हुई पेंटिंग है। कल रात को मैंने ये पेंटिंग बनाई है। अजित पवार का परिवार भी आज गम से टूट गया। मुखाग्नि देते देते जहां उनके बेटे रो रहे थे, तो पत्नी की हालत भी ऐसी थी कि बिना सपोर्ट के वो चिता के पास तक पहुंच नहीं पाई। कभी पति के हर सुख दुख के साथी बनी सुनित्रा पवार को मंच पर लाने के लिए नंदन सुप्रिया सुले ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी पत्नी सुनित्रा पवार मंच पर आगे आ रही हैं। सुप्रिया सुले उनको लेकर आगे की ओर आती हुई। अजित की चिता के सामने पूरा परिवार टूट चुका था और उनके बेटे किस तरह से फफक कर रो रहे हैं। जय पवार की तस्वीरें हम देख रहे हैं। सुनित्रा पवार भी इस समय उनके पैरों के पास जाकर सिर झुकाकर और वो उनको आखिरी विदाई, आखिरी प्रणाम कर रही हैं। पत्नी और बेटों के साथ परिवार के दूसरे लोग भी फूट फूट कर रोते हुए पार्थिव शरीर के पास आ रहे थे। बहुत मुश्किल है ये तस्वीरें देखिए, उनकी बहन किस तरह से फफक कर इस समय रो रही हैं। इन सब के बीच चाचा शरद पवार अपनी जगह पर बैठे रहे। कुछ ने कहा कि वो मंच पर चढ़ नहीं पाते इसीलिए नहीं आए। कोई कह रहा है कि वो अजित को इस तरह नहीं देख सकते इसीलिए वहीं बैठे रहे। अजित के परिवार के बाद कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो है बारामती में उनके समर्थक, जो अपने नेता के जाने के बाद इस तरह रो रहे थे कि मानो उनके परिवार का मुखिया चला गया हो। रोते बिलखते लोग कह रहे थे कि उनके दादा जैसा कोई नहीं। महिला है। इनके दादा अजित पवार के जाने के बाद बोलने के लिए शब्द कम पड़ गए। दादा के लिए बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास। बारामती में शब्दों की जगह चीखें निकल रही थी। अजित पवार के जाने के बाद समर्थकों ने उनके अच्छे कामों को याद किया। उन्हें इतना किया है ना कि कोई नेता वैसा करेगा नहीं, क्योंकि किसी को भूखा नहीं रखा है। अजित पवार के इन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से समर्थक कह रहे हैं, बहुत हमारे दादा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे हमारे दादा। हम दादा जैसा कोई नहीं है। बारामती हमारी भूखी हो गई है। समर्थकों के साथ उनकी पार्टी के विधायक भी आज टूट गए। वो विधायक जिनका हाथ पकड़कर अजित ने उन्हें नेता बनाया, वो उनके बेटों का हाथ पकड़कर रो रहे थे। आज अंतिम संस्कार के वक्त महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के नेताओं का बारामती में जमावड़ा था। महाराष्ट्र ने अपने डिप्टी सीएम को अंतिम विदाई दी, तो बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को आखिरी बार अलविदा कहा। अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली से बारामती आए थे और पुष्प चक्र लेकर आकर गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आ गए हैं। और जैसे ही गृह मंत्री मंच पर आए, उसके साथ ही यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं एनसीपी के, वो खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने साथी को पुष्प अर्पित करने आए। उनके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंच पर अजित को विदाई देने पहुंचे। फिर अपने साथी उप मुख्यमंत्री को आखिरी बार देखने के लिए एकनाथ शिंदे आए।
इन सभी नेताओं की अगवानी करने के लिए वहां अजीत के करीबी और एनसीपी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। और अब थोड़ी राजनीतिक विरासत के बारे में भी बात करते हैं। वैसे तो देखिए, आज गम का दिन है और इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, लेकिन किसी नेता के जाने के बाद उनकी विरासत को लेकर भविष्यवाणियां सबसे पहले शुरू हो जाती हैं। अजीत पवार के मामले में भी कुछ यही हो रहा है। अजीत के बाद उनके सभी समर्थक एक सुर में उनके दोनों बेटों को पार्टी की कमान लेने के लिए कह रहे हैं। उसके लड़के हैं ना, उनके लड़कों को चाहती है, हो उन किसको चाहती है? अब यहाँ से कौन आए? पार्थ है, विजय है, उनके लड़के हैं ना। एनसीपी में दूसरा बड़ा कद रखने वाले प्रफुल्ल पटेल ने अजीत की चिता के सामने अमित शाह को उनके बेटों से मिलवाया। से मुलाकात करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही बेटों से। हालांकि एनसीपी का एक धड़ा और है जो मानता है कि पवार परिवार को अब एक हो जाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, आएगा भी। जो दादा गए, दादा अभी होने वाले नहीं। बारामती में कुछ समर्थक और नेता ऐसे भी थे जो अजित पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। बारामती की जनता है वो मांग कर रही कि सुनेत्रा ताई को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर एक लेडीज अपना कुटुंब संभालती है, राज्य भी संभालती है, देश भी संभालती है, राष्ट्रपति लेडीज है, अपने देश में प्रूव किया है लेडीज ने, तो वही भी सुनेत्रा वही भी संभाल सकेगी। ताई अच्छे से संभालेगी मुझे लगता है। 2029 चुनाव तक तो एनसीपी महाराष्ट्र की सरकार में रहेगी, तो अब सवाल है कि आने वाले दिनों में अजित पवार की एनसीपी के साथ क्या होगा। देखिए, यहां पर तीन चीजें जो हो सकती हैं। पहला ये कि उनके दोनों बेटे या पत्नी में से कोई एक पार्टी की कमान संभाले और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्टी दो धड़ों में बट जाए, एक धड़ा शरद पवार के साथ जाकर दोबारा से मिल जाए, तो दूसरा धड़ा बीजेपी से हाथ मिलाकर उनका कार्यकर्ता बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में बगावत हो जाए, शिंदे की तरह एनसीपी में भी कोई नेता अजित पवार के परिवार से हटकर पार्टी की दावेदारी करने लग जाए। तो राजनीति है और कुछ भी संभव है यहां। उधर हादसे की जांच भी आज आगे बढ़ी। क्रैश होने से ठीक पहले पायलट ने क्या बोला था, यह पता चल गया है। सूत्रों का कहना है कि हादसे से ठीक पहले पायलट को गलत लैंडिंग का एहसास हुआ था। शुरुआती जांच में यह पाया गया कि जमीन से टकराने से ठीक पहले प्लेन को उड़ाने वाले पायलट चिल्ला रहे थे। आखिरी वक्त में उन्हें समझ आया कि अब विमान उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पायलट के चीखते हुए ही विमान रनवे से पहले जमीन पर जाकर गिर गया। अब ये तो साफ हो गया कि पायलट चिल्ला रहे थे, लेकिन आखिरी पलों में उनकी बातचीत क्या हुई, ये जानने के लिए सबसे पहले विमान के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल गया। जांच टीम और डीजीसीए के कुल 6 सदस्यों ने हादसे वाली जगह का मुआयना भी किया है। राजस्थान के जोधपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। एक युवक का बदमाशों ने दिन दहाड़े जैसे अपहरण किया, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। डराने वाली तस्वीरें जो अब वायरल हो रही। चलते ट्रैफिक के बीच 4 बदमाश युवक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। अब वारदात से कुछ मिनट पहले की दूसरी तस्वीर देखिए। गाड़ी के पास खड़े होकर बदमाश किडनैपिंग की साजिश रच रहे हैं और फिर युवक को दूर से आता देख धारदार हथियार दिखाकर बदमाश उसे जबरदस्ती कार में बिठाने लगे। आसपास से गुजर रहे कुछ लोग युवक को बचाने की कोशिश की, गाड़ी के पीछे भी भागे, लेकिन बदमाश भाग निकले। पुलिस के मुताबिक गाड़ी MH नंबर की थी, यानी महाराष्ट्र की कार से बदमाशों ने जोधपुर में वारदात को अंजाम दिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।